السلام علیکم دوستو، آپ کا اپنا محمد اسلم کو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، لاکھوں کروڑوں درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ دوستو، کل ہم نے ذکر کیا تھا حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ نے پسند کیا، آپ کا شکریہ۔ دوستو، آج ہم ذکر کریں گے یزید کا، کہ یزید کا انجام کیا ہوا، اس کی حالات زندگی پر بھی تھوڑی بات کرتے ہیں۔ دوستو، یزید ابن معاویہ 26 ہجری میں پیدا ہوا۔ اس کو 60 ہجری میں اس کے والد کی وفات کے بعد حکومت ملی۔ اس کے والد نے اپنی زندگی میں ہی یزید کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ حج کے موقع پہ مکہ شریف میں اپنی زندگی میں اس کے والد نے یزید کو اپنا جانشین مقرر کر دیا، جسے اکثریت صحابہ نے ناپسند فرمایا۔ بہرکیف خلافت کا دور ختم ہو چکا تھا، سیاست شروع ہو چکی تھی۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ اکثریت نے اس عمل کو، یزید کے والد کے اس عمل کو، اسے اپنا ولیعہد نامزد کرنا ناپسند فرمایا تھا۔ چنانچہ 60 ہجری میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا، اور والد کے انتقال کے بعد یزید تخت نشین ہوا 34 برس کی عمر میں۔ تخت نشین ہوتے کے ساتھ ہی اس نے لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دی۔ اہم ترین بات یہ تھی کہ اسے کچھ لوگوں سے زیادہ ہی خطرہ تھا، جیسے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین علی مقام، ان دو سے تو اسے بہت زیادہ خطرہ تھا۔ ایک جناب عبداللہ بن عمر تھے، لیکن وہ حکومتی امور میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ ان کا جو زیادہ عمل دخل تھا یا زیادہ شوق تھا وہ علمی تھا۔ وہ پڑھنے لکھنے میں، احادیث جمع کرنے میں، اس میں ہی وہ مصروف رہتے۔ ایک شخصیت ہے جناب عباس کے بیٹے، ان کا نام بھی فوری طور پہ جو ذہن میں آ رہا ہے وہ بھی غالباً عبداللہ بن عباس ہی تھا۔ یہ بھی علمی قابلیت رکھتے تھے اور علم میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے، حکومتی امور میں ان کو دلچسپی نہیں تھی۔ 4 لوگ تھے، اور بھی چند لوگ تھے۔ 2 لوگوں سے اسے زیادہ خطرہ تھا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین علی مقام سے۔ اس میں ہوا یہ کہ عبداللہ بن زبیر نے کھلا مخالفت کی کہ میں کسی صورت نہیں بیعت کروں گا۔ پھر زیادہ شدت کے ساتھ
जनाब इमाम हुसैन से बैत का जब किया गया ज़्यादा ही असरार, तो वो मदीना छोड़कर मक्का आ गए। मकसद यही था कि खाना काबा में रहेंगे, बैतुल्लाह शरीफ में रहेंगे, अल्लाह की इबादत करते रहेंगे, अल्लाह तौबा करते रहेंगे। मगर यजीद ये लाजमी उसने एक अपनी ज़िद बना ली थी कि इनसे बैत लेना ही लेना हर सूरत। चुनांचे उसके भेजे हुए लोग हाजियों के रूप में मक्का शरीफ पहुंच गया। इमाम हुसैन अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला को उनको ख़बर हो गई, और आपने ये सोचते हुए कि खाना काबा में अगर मेरी शहादत हुई तो फिर ये बहुत ज़्यादा उम्मत मुसलमान के अंदर इख्तलाफात बढ़ेंगे, खून खराबा होगा, लिहाजा आपने हज को उम्रे में तब्दील किया और उम्रा करके आप करबला की तरफ रवाना हो गए। बारकैफ दीगर इसकी बातें होती रहेंगी। करबला में जो उनके साथ वाक़यात और हालात व वाक़यात पेश आए, उसका कल हमने सरसरी तौर पे ज़िक्र किया था। उम्मीद है दीगर शख्सियात पे भी मौका मिलेगा तो आपसे बात करेंगे। बहरहाल वाक़या करबला ज़ाहिर यजीद बादशाह था, उसमें कोई शक नहीं, वो बना हुआ था। कुछ लोग ये कहते हैं कि यजीद को पता नहीं था, ये सारा किया धरा इब्ने ज़ियाद का था, अबैदुल्ला ज़ियाद का था। अबैदुल्ला ज़ियाद का बेटा था, और ज़ियाद जो था वो अबू सुफियान का बेटा था। इसकी तफसील में हम नहीं जाएंगे, कुछ इख्तलाफी बातें सामने आएंगी, और वो बहरहाल वो निजी गुफ्तगू में तो बात की जा सकती, लेकिन इस तरह नहीं। बहरकैफ यजीद को कुछ लोग जो हैं यही कहते हैं कि यजीद को तो पता ही नहीं था कि ये वाक़या हो रहा है या क्या हो रहा है क्या नहीं। ज़ाहिर उस टाइम मीडिया तो था नहीं, लेकिन यजीद उससे बरी और जुमा नहीं था। उसने इब्ने ज़ियाद को पूरा अख्तियार दे रखा था कि हर सूरत में इमाम अली मकाम को या गिरफ़्तार करना है या शहीद करना है, कोई और रास्ता नहीं छोड़ना। चुनाचे इब्ने ज़ियाद ने यजीद के कहने पे ही सारी कार्रवाई की और वाक़या करबला पेश आया। यजीद के बारे में यह भी कहा जा सकता है कि यजीद नबूवत का मुनकर था। इसका सबूत यह है कि जब दमिश्क में वाक़या करबला के बाद हज़रत इमाम अली मकाम का सर उसके सामने पेश किया गया, तो यजीद ने इंतहाई बदतमीज़ी करते हुए उसने कहा, काश आज मेरे बड़े ज़िंदा होते और देखते कि मैं उनकी बेइज्जती का मैंने किस तरह बदला ले लिया है। उसके बड़े जो थे अबू सुफियान दादा, उसका ख़ास तौर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबला आता रहा या आते रहे, जो भी हुआ, और शिकस्तें होती रहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि फ़तह मक्के के बाद वो मुसलमान हो गए थे। इससे ज़्यादा हम उनके बारे में नहीं कहेंगे। बहरहाल हो गया। अगर वो यजीद हुआ ये कि जब इमाम अली मकाम का सर यजीद के सामने पेश हुआ, तो यजीद ने ये कहा अपने वालिद और दादा की बात को ख़त्म करते हुए, उसने कहा, खुदा न खास्ता तौबा नौज़ु बिल्लाह, इस ख़ानदान पर कोई फरिश्ता नहीं उतरा था, लिहाजा इस ख़ानदान ने बनु हाशिम ने अपनी सरदारी कायम रखने के लिए नबूवत का
100 बार अल्लाह से, 1000 बार तौबा करते हुए कहता हूँ। उसने ये कहा कि इस ख़ानदान पर कोई फरिश्ता नहीं उतरा था, अलबत्ता अपनी सरदारी चमकाने के लिए इन्होंने नबूवत का ढोंग रचाया। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। पहली गुस्ताखी। नबूवत का मुनकर है तो फिर ज़ाहिर है वो इस्लाम का मुनकर है और मुसलमान नहीं है। फिर उसी यजीद के कहने पर मदीना में फ़ौजें आईं यजीद की, कत्ल व गारत किया। हजूर पाक की वो मस्जिद जिसे मस्जिद नबवी कहा जाता है, जो अपने हाथों से तमीर फरमाई थी हजूर पाक ने, उस मस्जिद को अस्तब्बड़ का नाम दिया, अस्तब्बड़ खाने के तौर पे इस्तेमाल किया गया और वहाँ घोड़े बांधे गए। दीगर जो बदतमीज़ियाँ हैं, जितनी उसकी ज़्यादतियाँ हैं, वो एक दूसरी बात है। हमारी ज़ुबान ज़ेब नहीं देती हम उनको बयान करें। सहाबा ज़ादों को कत्ल किया हज़ारों की तादाद में। 3 दिन मस्जिद नबवी के अंदर अज़ानें नहीं हुई, नमाज नहीं पढ़ी गई। यहाँ से यजीद की फ़ौजें मक्का रवाना हुई, वहाँ चली गई। वहाँ खाना काबा पे संगबारी की गई। बहुत ज़्यादा जुल्म लोगों पर किए गए, लेकिन हुआ ये कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने एक कसीर तादाद में, ना सही कलील तादाद में फ़ौज, ज़ाती या निजी फ़ौज वो बना ली और दिल में ठान लिया कि हम यजीद की फ़ौजों की मज़ाहमत करेंगे। ये मज़ाहमत जारी थी कि वहाँ ख़बर पहुँची कि यजीद मर गया है। यजीद के बारे में ये कहा जाता है, कुछ और भी कहानियाँ हैं, लेकिन मुतबर तरीन बात यह है कि यजीद को आज के दौर में जिसे कहा जाता है अपेंडिक्स का दर्द हुआ और उसी से मर गया 64 हिजरी में। यजीद ने ज़्यादा उम्र भी नहीं पाई। कमरी साल का अगर इस बात करें तो उसने 38 साल उम्र पाई, और अगर ईस्वी की बात करें तो उम्र 37 साल बनती है, यानी जवानी में मर गया। दोस्तों, यजीद मर गया, लेकिन यजीद का मकसद क्या था? यजीद का मकसद अपनी हुकूमत को तूल देना, तवालत देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए हुकूमत की मुद्दत बढ़ाना, ताहयात बनना। उसके ख्याल में पता नहीं कि उसने क़यामत तक ज़िंदा रहना था, मगर 37 साल ईस्वी के लिहाज से 37 साल उम्र पाने के बाद वो मर गया, और हमेशा के लिए मर गया। क्यों? आज भी हम कहीं भी जुल्म देखते हैं, हद से ज़्यादा जुल्म देखते हैं, तो हम उसे यजीदियत का नाम देते हैं कि ये यजीदी काम है, ये मत करो, ये सही नहीं है। और कहीं को अच्छा काम करता है या करना चाहिए, ये हुसैनियत का रास्ता है। जुल्म व जबर, हुकूमती अमूर हासिल करके करना, ये हुसैनियत का नहीं, यजीदियत का रास्ता है। चुनाचे यजीद पर आज भी जब भी कोई याद करता है तो वो साथ में लानती भी कहता है, लानतें भी भेजता है, और जनाब इमाम आली मकाम का जब कोई ज़िक्र करता है, अच्छे लफ्ज़ों से ज़िक्र करता है, एहतराम से नाम लेता है, और उनके रास्ते को ही मिसाल बना के आज भी जहाँ कहीं जुल्म होता है हुसैनियत वाले डट जाते हैं। जितना भी उनके सामने जुल्म हो, उनकी ज़ात पर जुल्म हो, उनके माशरे में जुल्म हो, वो डट जाते हैं और मिसाल यही देते हैं कि हमारा हुसैन नहीं झुके, हमारे हुसैन झुके नहीं, लिहाजा हम भी नहीं झुकेंगे। दोस्तों, आज भी दुनिया भर में जुल्म व जबर, एहतसाल का दौरा है। ये हमारे ख्याल में यजीदियत है।
آج کے دور کی یزیدیت ہے۔ اب یہ فیصلہ لوگوں کا ہے، اس قسم کی جو یزیدیت ہے اسے کیسے نمٹنا ہے، کیسے نہیں، یا کیا کرنا ہے، یا پھر کوفہ والوں کی طرح اپنے گھروں پر چھپ کر رونا دھونا ہے۔ یہ فیصلہ عوام کا ہوتا ہے، عوام نے کرنا ہوتا ہے، عوام ہی کرے گی۔ ہم یہی کہیں گے کہ ہمیں حسینیت پہ چلنا چاہیے، کیونکہ یہ کامیابی کا راستہ ہے، سچا راستہ ہے۔ دوستو، اگر ہماری گفتگو پسند آئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، کمنٹس کیجئے، اپنے پیاروں پر آس پاس کے لوگوں کا خیال کیجئے۔ اللہ میرا، آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔